सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो बच्चे फुल सिलेबस टेस्ट 1 दिए हैं उनका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने फुल सिलेबस टेस्ट परचेस नहीं किया हमसे, तो आप हमसे फुल सिलेबस टेस्ट परचेस कर सकते हैं। टोटल इसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको कितना टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं मेरे भाई। टोटल इसमें हम आपको जो टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट, वो आपका 23 टेस्ट जो है प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। 23 टेस्ट में से 7 जो है वो आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा, और ये 7 फुल सिलेबस टेस्ट का आपका जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे आएगा, ओके। तो टेस्ट 1 का आज हम लोग सिलेबस, जो टेस्ट 1 जो था हमारा है ना फुल सिलेबस टेस्ट का, उसको हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट 1 को, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। यहाँ पे आपका ये कुछ उस तरीके से पैटर्न बनाया है टेस्ट का, जिस तरीके से आपका एग्जाम में आता है। क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट हम लोग मूव करते हैं, ओके। देखिए, ये हमारा सेक्शन ए है, ओके। सेक्शन ए में क्या है भाई हमारे पास? सेक्शन ए में हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट रुक जाइए, इसको हल्का नीचे कर लेते हैं। ओह सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन सबमर्ज प्लांट द स्टोमाटा लाई ऑन। जो सबमर्ज प्लांट होता है हमारे पास, उसमें स्टोमाटा कहाँ लाई करता है? इक्वलिटी ऑन बोथ सरफेस, दोनों सरफेस की इक्वलिटी पे, अपर सरफेसेस, नॉट एनी सरफेसेस, और लोअर सरफेसेस। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारा चीज हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, पीवाईक्यू सेशन करा चुके हैं। आज की सेशन में सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि आप तक आंसर की पहुंचाया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है, सोमा क्लोनल वेरिएशन और ऑब्टेन थ्रू। सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है वो किसके थ्रू हम लोग ऑब्टेन करते हैं? तो जब हमने आपको टिश्यू कल्चर टॉपिक पढ़ाया था मेरे भाई, तो उसमें हमने आपको बताया था टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक में सोमा क्लोनल जो वेरिएशन है वो हमारा क्या होता है ना। सोमा क्लोनल वेरिएशन हमारा क्या होता है, ये हम लोग किसमें देखते हैं भाई? ये ऑब्टेन करते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर। द क्यून हनी बी अराइजेस फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग एंड इट्स लार्वा फीड ऑन। जो क्यून हनी बी है वो अराइज कहां से होती है? फर्टिलाइज एग से, एंड इट्स लार्वा फीड ऑन। उसके जो लार्वा वो क्या फीड करते हैं? हनी, पॉलन, रॉयल जेली या माइक्रोब। तो वो जो है वो रॉयल जेली फीड करते हैं। नेक्स्ट है, फॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, अपना आंसर मिलाते जाइएगा। फॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एक्टोपैरासाइट, वायरस या एंडोपैरासाइट। तो फॉल पॉक्स जो है ये आपका वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होता है, ओके। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन 5, ऑटो पॉलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली। ऑटो पॉलीप्लॉइडी जो है वो हम लोग आर्टिफिशियली कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, ओके। कॉलचीन, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे गड़बड़ी करते हैं, इसका स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। देखिए कितना सिमिलर दिया है, कॉलचीन, क्लोरोफॉर्म, कॉलचिसिन या क्लोरोक्विन। तो हमारा राइट आंसर होता है कॉलचिसिन। और याद रखिएगा कॉलचिसिन का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर अगर स्पेलिंग सही नहीं रहेगा तो फिर आप कॉलचिन लगा सकते हैं आंसर। इसलिए इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? सी होगा, यानी कि कॉलचिसिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है भाई? 5 हो गया ना, 6 से देखते हैं हम लोग। हाँ चलो, क्वेश्चन 6 कह रहा है, फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय, ठीक है। क्वेश्चन 6 का फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय, आप भी क्वेश्चन खोल के देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये छिप गया है, देखो। फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय, किसके द्वारा फूड पॉइजनिंग होता है? राइजोपस, एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस या क्लोस्ट्रीडियम। तो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्लोस्ट्रीडियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका भाई, द एंटी बॉडीज इन द ब्लड आर सिक्रीटेड बाय। एंटीबॉडीज जो ब्लड में होता है वो कौन सिक्रीट करता है मेरे भाई? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट या बेसोफिल्स। तो एंटीबॉडीज जो है वो सिक्रीट होते हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं? लिम्फोसाइट्स के द्वारा हमारा जो एंटीबॉडीज है वो क्या होता है? सिक्रीट होता है, ओके। नाउ द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय, ये जो शब्द है पार्थेनोजेनेसिस, इसको किसने दिया? बोवरी ने, ओवेन ने, सर्टेन ने या जोहानसन ने। तो जो शब्द है पार्थेनोजेनेसिस उसको देने वाले हैं ओवेन साहब। विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर इन पारामीशियम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वापस से रिपीट आपके एग्जाम में कर सकता है, ओके।
कि किस तरीके का आपका जो बाइनरी फिजन है वो पैरामीशियम में होता है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन या ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो हमारा जो पैरामीशियम है इसमें हमारा मेरे भाई ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है ना। कौन सा बाइनरी फिजन होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। अब तक अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एफएसटी दीजिए, एफएसटी को सॉल्यूशन देखिए और उसमें जो सब्जेक्टिव है उसका क्वेश्चन आप नोट से निकाल के याद कीजिए, पढ़िए और उस टॉपिक को समझिए, आप अच्छा खासा स्कोर एग्जाम में कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल बाइनरी फिजन हो गया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल या फिर ऑब्लिक। तो हमारा जो बाइनरी फिजन पैरामीशियम में वो कौन सा होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे कि यूग्लिना जो होता है हमारे पास, यूग्लिना जो हमारे पास होता है मेरे भाई, उसमें हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। ओके, उसके अलावा अमीबा में भी बाइनरी फिजन होता है और अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो एनी प्लेन से होता है, यानी कि किसी भी प्लेन से हो सकता है। ठीक है, एनी प्लेन से होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्या है भाई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मेल डिफर फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इट इज कॉल्ड। जब मेल आपका डिफर होगा फीमेल से यानी अलग होगा मॉर्फोलॉजी में, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं बॉस? तुम बताओ यार, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज मींट फॉर। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या हार्मोन है ना, ये हार्मोन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में हमारा प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? वो क्लीवेज को प्रिवेंट करता है, यानी क्लीवेज बनने से रोकता है, ओवुलेशन प्रिवेंट करता है या प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, या बोथ एंड बी। तो जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रिवेंट करता है ओवुलेशन को। किसको? ओवुलेशन को। ये ओवुलेशन ही होने नहीं देता है। ओवुलेशन क्या होता है मेरे भाई? ओवुलेशन होता है ओवरी से ओवम का निकलना या ओवरी से सेकेंडरी oocyte का निकलना कहलाता है ओवुलेशन। ओके, नेक्स्ट है द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम। जो मेथड होता है डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम, मतलब हम क्या करते हैं कि ओवम के अंदर मेरे भाई है ना, ओवम के अंदर डायरेक्टली क्या करते हैं? स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ईटी कहते हैं, आईसीएसआई, जीआईएफटी या जेडआईएफटी। सबका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, सबका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम इसको आईसीएसआई कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। ईटी का मतलब एम्ब्रियन ट्रांसफर, जीआईएफटी का मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जेडआईएफटी का मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस टू। एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है वो किसके लिए होता है? आइए देखते हैं, है ना। एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस टू नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन। क्या ब्रेन की डिजीज को जानने के लिए होता है? डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो। कोई हेरिडिटरी डिजीज को डिटरमाइन करने के लिए एम्ब्रियो में, या डिटरमाइन एनी डिजीज इन द हार्ट, या फिर बोथ ए एंड सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। हम लोग क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस की मदद से हम लोग हेरिडिटरी डिजीज का पता लगाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेरिडिटरी डिजीज का पता लगाते हैं। वैसा डिजीज जो कि माता पिता से बच्चों में जाता है, वैसे डिजीज को हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। ओके, और याद रखिएगा कि एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज क्या हुआ था भाई? ये आपसे पूछ सकता है कि मिसयूज जो है एमनियोसेंटेसिस का वो क्या हुआ था? फीमेल फीटिसाइड, है ना। क्या हुआ था? फीमेल फीटिसाइड, यानी कि जो फीमेल बच्ची होती थी, पैदा होने वाली होती थी, उसे क्या करते थे भाई? उसे माँ के वूम्ब में ही मार दिया जाता था, यानी माँ के यूट्रस में ही मार दिया जाता था। ओके, जेनाइटल वार्ट्स आर ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड बाय। जेनाइटल वार्ट्स जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो किसके द्वारा स्प्रेड करता है? हेपेटाइटिस ए, हर्पीज वायरस, पैपिलोमा वायरस या फिर ट्राइकोमोनाज। तो जो जेनाइटल वार्ट्स होता है ना मेरे भाई, वो पैपिलोमा वायरस के द्वारा स्प्रेड होता है। ओके, नेक्स्ट है विच वन इन द फॉलोइंग इज अ सिस्टेमैटिक इंसेक्टिसाइड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिस्टेमैटिक इंसेक्टिसाइड है? एंड्रिन, फ्यूराडेन, मैलाथियोन या पैराथियोन। तो हमारा जो फ्यूराडेन है ना, ये हमारा क्या है? सिस्टेमैटिक इंसेक्टिसाइड है। द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। कौन सा एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है? क्या बताना है? आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टेज, लाइपेज, जाइमेज या डायस्टेज। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइमेज। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। ओके,
BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, जो BOD होता है वेस्ट वाटर का, एस्टिमेट किया था बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, किसके अमाउंट को मेजर करके, ऑक्सीजन कंजप्शन को, ऑक्सीजन इवोल्यूशन को, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को या टोटल ऑर्गेनिक मैटर को। तो कितना ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है, इससे हम लोग मेजर कर लेते हैं BOD। ओके, यहां तक क्लियर है? चलो सब आंसर मिलाते चलना है भाई। नेक्स्ट क्या है बॉस? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, कह रहा मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, मेमोरी सेल्स किससे बनता है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स या फिर न्यूट्रोफिल्स। देखो ब्लड चैप्टर से भी कुछ सवाल आए हुए हैं ना, और ये जो ब्लड है ना, ये कहां से लिंक होता है? ह्यूमन हेरिटेज डिजीज लेके चल जाता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। ओके, तो मेमोरी सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम कहां से होता है? मोनोसाइट से, लिम्फोसाइट से, इओसिनोफिल्स से या न्यूट्रोफिल्स से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिजीज जो है हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। ए में है सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी में है जिम्नोस्पर्म, सी में है क्रिटिनिज्म, डी में है थैलेसीमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन हेरिडिटरी डिजीज नहीं है? नोट पे ध्यान रखिएगा और आंसर लगाइएगा क्रिटिनिज्म। द टर्म पिस्टिलेट इज यूज फॉर, ये जो शब्द पिस्टिलेट है, याद रखिएगा पिस्टिलेट शब्द जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पिस्टिल जो है वो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पिस्टिलेट शब्द किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर या स्टेमिनेट फ्लावर। तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग मींस, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग का मतलब क्या है? साइक्लिंग ऑफ वाटर, साइक्लिंग ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम या फिर साइक्लिंग ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, है ना। चलो आगे क्या है बॉस? ओ भाई आगे क्या है? चलो अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, आपको बताना है कि कौन से ग्रुप्स के जो प्लांट बॉडी होते हैं वो आपके हैप्लॉइड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट। तो आपके जो ब्रायोफाइट्स है वो क्या होते हैं मेरे भाई? ब्रायोफाइट इज योर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, ये क्या है बॉस? इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल को कौन यूटिलाइज करता है बॉस? ऑटोट्रॉफ, सैप्रोफाइट्स, हेटेरोट्रॉफ या डिकम्पोजर्स। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज कौन करता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो यूटिलाइज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑटोट्रॉफ। ओके, लाइकेन इज पायोनियर इन सक्सेशन ऑफ हाइड्रोजियर, लाइथोसियर, जीरोजियर या बोथ ए एंड बी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइथोजियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर्स, आपको बताना है कि इनमें से प्रोड्यूसर्स कौन नहीं है। एगेरिकस, नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा। एगेरिकस क्या है भाई? एल्गी है, वॉलवॉक्स एल्गी है, स्पाइरोगायरा एल्गी है, नॉस्टॉक इज साइनोबैक्टीरिया। मतलब राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एंटीबायोटिक्स है उसका हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? टू सिलेक्ट हेल्दी वेक्टर, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इंफेक्शन या बोथ ए एंड सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एंटीबायोटिक्स का एज अ सिलेक्टेबल मार्कर इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मिड वाला डायग्राम याद रखिएगा, PBR 322 इंपॉर्टेंट है ना। पीबीआर जो है, PBR 322 जो है ना, PBR 322 का जो डायग्राम है वो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से ये सवाल है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके बॉस, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा नहीं, 70 है ना। चलो यहीं तक आ जा बॉस। 27 कह रहा था डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ। कह रहा है कि डीएनए फ्रैगमेंट जिसको हम लोग सेपरेट किया है एगरोस जेल पे, है ना, उसको कैसे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं? किससे स्टेनिंग करके? एनिलीन ब्लू से, इथीडियम ब्रोमाइड से, ब्रोमोफिनॉल ब्लू से या फिर एसिटोकार्बिन से। तो हम लोग क्या करते हैं बॉस? इथीडियम ब्रोमाइड और यूवी रेडिएशन एक्सपोज करते हैं साथ में, है ना, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन, देखो आइसो हो या होमो है, बात जो है वो सेम होता है। आइसो और होमो इज द सिमिलर। तो आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, फ्यूकस, बर्ड या क्लैडोफोरा। आइसोगैमेट्स आपका प्रेजेंट होता है क्लैडोफोरा में। What is the ploidy level of chromosome in the endosperm of angiospermic plant? एंजियोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? N, 3N, 2N या बोथ A and B। तो एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी लेवल है मेरे भाई वो क्या होता है? 3N होता है।
हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन गैमेट, कितना क्रोमोसोम ह्यूमन गैमेट में होता है, याद रखिएगा गैमेट। गैमेट कहने का मतलब क्या है बॉस, गैमेट का कहने का मतलब है कि दिस इज हैप्लॉइड एंड ह्यूमन हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा। जब डिप्लॉइड की बात करते हैं तो डिप्लॉइड में कितना होता है बताओ, अरे बताओ मेरे भाई, डिप्लॉइड में होता है 46 मेरे भाई, तो हैप्लॉइड में इसका आधा कर दीजिए, हो जाएगा 23। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायोफर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ, साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूजफुल बायोफर्टिलाइजर्स है किस फील्ड में, व्हीट में, मेज में, राइस में और शुगर केन में। तो साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड ऑफ राइस। मिलाइएगा भाई कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, कॉपर टी प्रिवेंट्स फ्रॉम, कॉपर टी प्रिवेंट्स फ्रॉम, कॉपर टी हमें किससे बचाता है, एक मैचुरेशन से, फर्टिलाइजेशन से, ओवुलेशन से या बोथ ए एंड बी। तो भाई कॉपर टी जो है वो प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है ना। रेट्रोवायरस इज अ काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, रेट्रोवायरस भाई, रेट्रोवायरस क्या है, रेट्रोवायरस एचआईवी है ना, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो आरएनए, उसको क्या कहते हैं रेट्रोवायरस। तो किसके लिए काउजल ऑर्गेनिज्म, कौन से डिजीज के लिए, फिलेरिया, सिफिलिस, एड्स या बोथ एंड बी, एड्स है ना, एड्स, एड्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, एचआईवी। और एचआईवी किसका मेंबर है, रेट्रोवायरस का मेंबर है ना। रेट्रोवायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस और इस ग्रुप ऑफ वायरस में हमारा एचआईवी आता है और इस एचआईवी ही इन्फेक्ट करता है एड्स, है ना। एचआईवी ही रिस्पॉन्सिबल है एड्स के लिए। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, आगे क्या है भाई, एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 इज कंजर्वेशन ऑफ, है ना। XC2 का आपको एग्जाम्पल बताना है, सीड बैंक है, नेशनल पार्क है, सैग्रेड ग्रुप है या जूलॉजिकल पार्क। तो सीड बैंक जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, XC2 कंजर्वेशन हो जाएगा। ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी आप क्या है भाई, आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, XC2 कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन। ग्राफेन फॉलिकल इज फाउंड इन, ग्राफेन का फॉलिकल कहाँ देखने को मिलता है, टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल, हट, ओवरीज ऑफ प्लांट, बट प्लांट में कहा के लिए होगा भाई, लीवर में कहां से आ जाएगा फॉलिकल बॉस, तो ओवेरियन ओवरीज ऑफ ह्यूमन फीमेल, कहा ह्यूमन फीमेल का जो ओवरीज होता है, याद करो जब पढ़ा रहे तो बोले तो कि साहिब में मछली बना दिया काजी, है ना, क्या बोला, बोलते हो अरे ये तो मछली है, मछली वाला डायग्राम से याद रखते हो, है ना। तो ये वाला जो डायग्राम था बॉस ओवरी का, है ना, इसमें हमारे पास क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। और ये क्या है, ये है ओवरी, है ना। तो ओवरी में हमारा ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होता है और ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल। ओके, चलिए इसको हटाते हैं, आगे करते हैं हम लोग, फटाफट से कर लेते हैं। 70 क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्टिव भी है। A disease caused by an autosomal primary non-destruction, एक डिजीज जो कि ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है, सिकल सेल एनीमिया, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दिस इज आवर राइट आंसर, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में याद रखिएगा कि ये दिया गया है गिवन बाय लैंगडन डाउन। इसको किसने दिया है, लैंगडन डाउन ने। और इसमें याद रखिएगा ट्राइसोमी ऑफ 21st, है ना, ट्राइसोमी ऑफ 21st। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा इससे रिलेटेड होके, 4 देख लेते हैं। हाँ है, व्हाट इज डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, 1:1। देखिए भाई ये जो 1:1 है ना, दिस इज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। ओके, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1:1। हाई अमाउंट ऑफ इकोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ इकोलाई वाटर में किसका इंडिकेटर है, सीवेज पॉल्यूशन, हार्डनेस ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन वाटर। दिस इज इंडिकेशन ऑफ सीवेज पॉल्यूशन। Which is always present in photochemical smog, कौन हमेशा photochemical smog में प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, रिपीट करता हूं। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा O3 यानी ओजोन। सैनिटरी लैंडफिल वाज एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर, है ना, किसके लिए होता है भाई, ओपन बर्निंग डम्प्स, यूट्रोफिकेशन, सीवेज, बायोमैग्निफिकेशन। राइट आंसर इज आवर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओपन बर्निंग डम्प्स। ओके, आगे बात करते हैं बॉस। रिएजेंट यूज इन एलाइजा टेस्ट, है ना, एलाइजा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। और ये बेस्ड किसके ऊपर होता है, बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, है ना,
किसके ऊपर बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। पॉलीमरेज, पेरोक्सीडेज, लाइगेज या इंडोन्यूक्लियस, तो भाई पेरोक्सीडेज का इस्तेमाल किया जाता है। ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली प्लांट इज दैट ऑफ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक। कह रहा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली प्लांट इज दैट ऑफ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक, है ना। क्वेश्चन लगता है आगे पीछे हो गया, सिंपल याद रखो ना। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है वो कौन सा है? बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस में होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस या इकोलाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है इसके अंदर होता है हमारे पास टी आई प्लाज्मिड, जिसे हम लोग ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। ये क्या करता था? डाइकोट प्लांट में, है ना, डाइकोट प्लांट में क्या करता था? इन्फेक्ट करता था, है ना। समझ गया? डाइकोट प्लांट को क्या करता था? इन्फेक्ट करता था। और बायोटेक आके क्या किया? इस टीआई प्लाज्मिड का भी इस्तेमाल करने लगा एज अ वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर प्लांट। समझ में आया बात? वेक्टर फॉर प्लांट। Which one is the problematic aquatic weed in the following? आपको बताना कि कौन सा इसमें से problematic aquatic weed है। What is the meaning of problematic aquatic weed? भैया इंग्लिश मत बोलिए यार, बात समझिए ना। अच्छा ठीक है, problematic aquatic weed का मतलब है दोस्त कि प्रॉब्लम करने वाला एक्वेटिक वीड। एक्वेटिक मतलब पानी, वीड माने अनवांटेड प्लांट। पानी में अनवांटेड प्लांट कौन है? इकॉर्निया, ट्रैपा, एजोला या वॉल्फिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इकॉर्निया। वाटर है सिंथ, नाम याद रखोगे दूसरा, ठीक है। What is droplet infection? Droplet infection कौन सा? इसमें से सिफिलिस, टेटनस, टाइफाइड या निमोनिया। निमोनिया इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना। निमोनिया क्या है दोस्त? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर1 क्लीव्स डीएनए एट विच सीक्वेंस। कह रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास इको आर1 होता है वो डीएनए को किस सीक्वेंस पे काटता है? जीटीए टीएटीसी, एएजीटीटीसी, एएजीसीटीटी या जीएएटीटीसी। तो राइट इज आवर ऑप्शन नंबर डी, जीएएटीटीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बॉस? कितना हो गया क्वेश्चन? 45 हो गया है ना। 46 कह रहा है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनम, पाइसम सटाइवम, सोलेनम, टिग्रम या हेलियांथस एनस। ये देखिए पाइसम सटाइवम क्या है? व्हाट इज दिस? इज पी है बॉस, पूछ सकता है आपका। पी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। लेकिन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनम में, है ना। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म, है ना, मोस्ट जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है उसमें आपका यही वाला ओव्यूल आपको पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बॉस। मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय। मूवमेंट ऑफ स्पर्म किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम, मिडिल पीस, हेड या टेल। तो भाई मूवमेंट जो है वो टेल के द्वारा होता है और उसके लिए एनर्जी जो है वो मिडिल पीस से आता है। एनर्जी याद रखिएगा, एनर्जी कहां से आता है? मिडिल पीस से आता है। लेकिन होता किसके द्वारा? टेल के द्वारा। मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? मिडिल पीस में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके। स्टोमाटा एंड रूट्स आर लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टोमाटा और रूट्स जो है किसमें लैक होगा? ड्रैकेना, मार्सिलिया, हाइड्रिला या फिर इकॉर्निया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रिला हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्या है बॉस? What will happen when fertilizer is added to fresh water pond? क्या होगा जब हम लोग फर्टिलाइजर को ऐड कर देंगे फ्रेश वाटर पॉन्ड में? इंक्रीज इन एक्वेटिक एनिमल जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। डेट ऑफ हाइड्रोफिटिक प्लांट का डेट हो जाएगा। डिक्रीज इन फिश पॉपुलेशन या यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर यूट्रोफिकेशन, है ना। टी लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट इन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेते जाइए यहां से। टी हो चाहे बी हो, क्या बोला हमने? टी हो चाहे बी हो, दोनों ओरिजिनेट करता है बी लिम्फोसाइट में। और ए भाई बी लिम्फोसाइट बोल रहे हैं, हम भी पगला गए लोग। रुका, बी फॉर बोन मैरो, है ना। दोनों ओरिजिनेट करता है कहां बॉस? दोनों ओरिजिनेट करता है बोन मैरो में, ठीक है। दोनों कहां से ओरिजिनेट करता है? बोन मैरो से, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट है ना बॉस, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन जो है टी लिम्फोसाइट का वो होता है थाइमस में। कहां होता है? थाइमस में होता है। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट दोनों जो है ओरिजिनेट होगा बोन मैरो से, बट टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहां होता है? थाइमस में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सवाल इससे आता है। तो टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट, जहां बोले ओरिजिनेट सीधा मारे बोन मैरो,
है ना, क्या, बोन मैरो, चाहे टी हो चाहे बी हो, दोनों का ओरिजिनेशन क्या है, बोन मैरो में। थाइमस में क्या होता है, थाइमस में टी लिम्फोसाइट जो है ना मैच्योर होता है, इस वजह से इसे टी लिम्फोसाइट हम कहते हैं। ओके, क्रॉसिंग ओवर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज, क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन या डायाकाइनेसिस। तो क्रॉसिंग ओवर हमको देखने को मिलता है पैकेटिन में, है ना। पैकेटिन क्या है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकेटिन में, है ना। पैकेटिन क्या क्या होता है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। तो पैकेटिन में जो है वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बॉस, कितना हो गया हम लोग का 51। मस्त, देखो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। पीवाईक्यू भी है इसमें बहुत सारा, तो सब में पीवाईक्यू है, समझो। तो पीवाईक्यू आए करता है, इसलिए हम पीवाईक्यू देते हैं, ठीक। पीवाईक्यू खूब आता है। अरे मान लो कि 20 को पीवाईक्यू आ गया तो 20 को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना, समझे। तो देखो क्वेश्चन 52, विच वन इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग, कौन सा आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है इसमें से बताना है। और जो लास्ट स्टेज में कुछ नहीं किया है, पूरा एफएसटीए खाली याद कर लेगा तो भाई आपका क्या हो जाएगा, आराम से ऑब्जेक्टिव, और पास तो हंस के हो जाएगा, है ना। पास क्या 70 नंबर तक ले आएगा। विच वन इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग, पूरा मिला के प्रैक्टिकल का बोल रहे हैं, 70 में 70 नहीं लिया होगा, पढ़ोगे नहीं, और लास्ट में 2 दिन में 70 नंबर है ना, मजाक हो रहा है। विच वन इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग, हैप्लॉइड बताना है बॉस इसमें से, जाइगोट, ओवम, गैमेट या बोथ ए एंड बी। तो भाई ओवम भी हो जाएगा, गैमेट भी हो जाएगा, ए एंड बी नहीं करो बॉस, यहाँ पे बी एंड सी करो, है ना। जो ओवम और गैमेट बोथ आर हैप्लॉइड, ठीक है। जाइगोट कैसा होता है बॉस, डिप्लॉइड होता है। Which one is an endangered species in the following, इसमें से endangered species बताना है। निपेंथेस है, टिकोमा है, एक्सोरा है, बोथ बी एंड सी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनालोगस स्ट्रक्चर आर एज अ रिजल्ट ऑफ, इसके लिए तो ट्रिक दे रखा है मैंने, ए सी एंड एच डी याद रखना है। क्या याद रखना है, ए सी एंड एच डी। ए से एनालोगस, सी से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एच से होमोलोगस, डी से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे ही तुमको एनालोगस दिखे सीधा मारना है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपमैन, क्रेनियल कैपेसिटी जावा एपमैन का कितना होता है भाई, 900 सीसी, 1075 सीसी, 1450 सी, है ना, और 1660 सीसी। तो 900 सीसी इज आवर राइट आंसर। एलिलोपैथी इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ, एलिलोपैथी इस किसके सिक्रीशन की वजह से होता है, नेक्टर, विटामिन, टॉक्सिन या फिरोमोन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टॉक्सिन। आगे क्या है बॉस, यहाँ तक हो गया ना। हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन इन प्लांट इज, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन इन प्लांट में कौन सा, बीटी है, सीटी है, एमटी है, जीएसटी है, जीएसटी हो जाएगा। गोल्डन राइस इज अ राइस वैरायटी रिच इन, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट है ना। किसमें रिच होता है भाई, आयरन, बीटा कैरोटीन, लाइसिन या विटामिन सी। बीटा कैरोटीन हो जाएगा। और बीटा कैरोटीन के अलावा देखो होता क्या है, बीटा कैरोटीन याद रखना है, बीटा कैरोटीन और विटामिन ए, क्योंकि ये जो बीटा कैरोटीन जीन है ना, यही क्या बनाता है तुम्हारा, विटामिन ए बनवाता है, इसमें विटामिन ए। तो गोल्डन राइस जो है ना वो किसमें रिच होता है, बीटा कैरोटीन होगा या फिर आपका विटामिन ए होगा। अगर विटामिन ए ऑप्शन में तो विटामिन ए लगाइएगा, विटामिन ए नहीं है तो बीटा कैरोटीन लगाइएगा, ठीक है। समझ में आया, दोनों होगा तो बोथ भी रहेगा। फिर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ, किस लेवल पे हम लोग जीन एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन या बोथ एंड बी। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा बॉस, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाएगा। ओके, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज अ स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ की तरह कौन से आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए या टीआरएनए, टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ भाई, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर बाय, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक किसने डिस्कवर किया था, ब्रिग्स ने, सीधा याद रखना होगा। डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर इन बीइंग कैपेबल टू रेप्लिकेट हैविंग सिमिलर सुगर्स, नहीं बॉस, सिमिलर सुगर नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा सिमिलर सुगर, क्योंकि एक के पास डीऑक्सीराइबोज है, एक के पास राइबोज है। ओके, बीइंग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड के, ये पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड के, हैविंग सिमिलर पिरिमिडिन बेसिस, नहीं भाई। आरएनए के पास क्या होता है बताओ, आरएनए के पास होता है क्या, बोलो। देखो लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना। ये किसमें होता है, ये होता है डीएनए में, ठीक है। और थाइमीन के जगह पे यूरासिल होता है किसमें,
आरएनए में, जिसके वजह से आरएनए हो जाता है मोस्ट रिएक्टिव। ओके, तो भाई पिरामिडिन बेस जो है वो भी सिमिलर नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड का क्या है, पॉलीमर है। फर्स्ट मैमस अपीयर्ड इन विच पीरियड ऑफ एरा, पहले मैमस जो है वो किस पीरियड ऑफ एरा में देखने को मिला, परमियन, किसका एरा चल रहा है, ट्रायजिक, टर्शियरी, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा बॉस, मीजोजोइक एरा होगा, मीजोजोइक एरा। ओके, मीजोजोइक एरा। सैटेलाइट डीएनए इज अ यूजफुल टूल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सैटेलाइट डीएनए की मदद से हम लोग सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऑर्गन कल्चर, फॉरेंसिक साइंस, टिश्यू कल्चर, भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा फॉरेंसिक साइंस। लगता है हम लोग आ गए हैं एंडिंग में, है ना। हाँ भाई आ जा बॉस। क्वेश्चन 15 कह रहा है वेरिएशन अपेयर ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू, है ना, वेरिएशन जो है वो अपेयर होता है मियोसिस में ड्यू टू, तुम लोगों को दिख रहा है, देखो वेरिएशन अपियर ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू, किस वजह से भाई, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज, या बोथ ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बॉस, बोथ एंड बी, दोनों की वजह से वेरिएशन आ सकता है, क्रॉसिंग ओवर भी और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल है भाई, ठीक है। मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ प्रेजेंट होता है मानस सेंचुरी, भाई आसाम में प्रेजेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक और नाम याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर सीजर, इजी सवाल है लेकिन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। इको R1 है भाई, बामेच1 है, हिंड3 है, पेक्टिनेज जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है नॉट, है ना, नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो पेक्टिनेज जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, हाँ एंजाइम तो है लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस बाय, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, माइक्रो प्रोपेगेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी की मदद से हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू, अनियन कैसे प्रोपेगेट करते हैं, लीव, राइजोम, सीड या बल्ब, तो बल्ब हो जाएगा, अनियन का बल्ब याद रखना था, लीव में आपको ब्रायोफाइलम, लीव बर्ड है ना, राइजोम जिंजर टर्मरिक। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन है भाई, हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है आपका कहाँ पाया जाता है बॉस, तो ये आपका ह्यूमन में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका टोटल 70 ऑब्जेक्टिव जो है आपका सारा का आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब आपको देखना है कि कितना जो है सवाल आपका सही हुआ है और कितना सवाल आपका गलत हुआ है। जो सवाल गलत हुआ उसको वापस से देखिएगा, उसके टॉपिक को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अब आगे आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्ट और लॉन्ग। सब्जेक्टिव जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं, मतलब ये पूरा पीडीएफ FST, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है ऊपर चैनल के फेस पे और उस वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो आप उसको परचेस कर सकते हैं बॉस, सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए, चलिए कम कर देते हैं रेट, 299 में आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 7 FST मिलेगा बायोलॉजी का, 7 फुल सिलेबस टेस्ट, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब होगा। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लाएंगे, सब्जेक्टिव आपको हम सीधा दे देंगे, आप वहां से टॉपिक निकालिए और ढूंढिए, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्टिव होता है, कुछ इस तरीके का दिखा देते हैं, लेकिन है ना खटाखट दिखा देते हैं। ये आपको सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर वाला मिलता है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होता है। ओके, समझ आया बात, हाँ इसको नहीं दिखा सकते हैं बॉस, क्योंकि सब दिखाई देंगे तो जो पैसा दिया वो फिर काहे के लिए दिया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर सेशन अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।